वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल योर सक्सेस कोचिंग सेंटर में। आज आपको हम अष्टम वर्ग की 2021 से संबंधित जो मॉडल प्रश्न है उसका सॉल्यूशन बताने जा रहे हैं। यदि आपको इसी प्रकार के नए नए वीडियोज़ या लेटेस्ट वीडियोज़ एग्ज़ाम से संबंधित चाहिए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आज हम लोग अष्टम वर्ग की 2021 के लिए जो मॉडल प्रश्न प्रारूप झारखंड अधिविद्य परिषद द्वारा जो भेजा गया है मॉडल प्रश्न प्रारूप विज्ञान विषय की, उसके बारे में हम बताने जा रहे हैं। तो हम जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष जो है झारखंड जैक बोर्ड जो होती है 8वीं क्लास की बोर्ड का एग्ज़ाम इम्तिहान लेती है और इसमें प्रत्येक विषय के 20 क्वेश्चन जो होते हैं उसमें जुड़े होते हैं। तो चलिए आज हम विज्ञान से संबंधित जो प्रश्न है उसका समाधान करते हैं। पहला प्रश्न है कि धातुएं सामान्यतः किस रंग की होती हैं। तो धातुएं सामान्यतः जो है भूरे रंग की होती है, क्योंकि जब ज़मीन से धातुओं का खुदाई किया जाता है तो भूरे रंग की ही प्रायः धातुएं पाई जाती हैं। बहुत कम ऐसी धातुएं होती हैं जो भूरे के अलावा किसी और रंग की होती हैं। इसलिए इसका उत्तर जो है 4 होगा, भूरा रंग। दूसरा जो प्रश्न हमारा, धातुएं ऊष्मा की डैश होती हैं। तो धातुएं जो होती है, धातु का गुण धर्म जो होता है, धातु ऊष्मा और विद्युत दोनों की सुचालक होती है, इसलिए धातुओं में सुचालक का गुण पाया जाता है। धातुएं विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती है या कंडेंसर होती है, कंडक्टर होती है। सूक्ष्म जीव कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो सूक्ष्म जीव दुनिया में हर जगह पाए जाते हैं, चाहे वो मिट्टी हो, जमीन हो, हवा हो, पानी हो, बर्फ हो, हर जगह सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। इसलिए इसका उत्तर जो है ये 4 होगा। कौन सा जीवाणु दूध को दही में बदल देता है। तो दूध से दही में बदलने के लिए एक बैक्टीरिया होती है जिसका नाम लैक्टोबैसिलस है, यही दूध को दही में कन्वर्ट करता है, इसलिए इसका उत्तर लैक्टोबैसिलस होगा। किशोरावस्था की उम्र जो होती है, तो किशोरावस्था बालक के उम्र में कि या किसी व्यक्ति के जीवन में 3 तरह की अवस्थाएं गुजरती हैं, खासकर जिसको हम एडल्ट एज कहते हैं, वयस्क होने से पहले। और 3 तरह की अवस्था होती है। एक होती है शैशवावस्था, जिसको शैशवावस्था का मतलब 0 से 5 वर्ष, पैदा होने से 5 साल तक को। दूसरा हम कहते हैं बाल्यावस्था, 6 से 10 वर्ष। और तीसरी जो होती है किशोरावस्था की उम्र। तो किशोरावस्था की उम्र 11 से 19 वर्ष मानी जाती है, लेकिन यहाँ पर हमको जो है 10 से 19 वर्ष दिया, इसलिए इसका उत्तर ये 3 होगा, 10 से 19 वर्ष। किशोरावस्था में लड़कों के उभरे हुए स्वर यंत्र का नाम क्या है। तो किशोरावस्था में लड़कों के जो कंठमणि जिसको हम कहते हैं, एडम्स एप्पल इंग्लिश में, जिसकी वजह से उसके लड़कों की जो आवाज़ होती है वो मोटी हो जाती है। इसकी वजह जो होती है एडम्स एप्पल, जिसको हिंदी में हम कंठमणि कहते हैं। बल का मात्रक क्या है। तो बल का मात्रक जो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, जिसको हम बाद में तोड़ते हैं तो न्यूटन में कन्वर्ट होता है, तो न्यूटन ही होगा। जब एक वस्तु दूसरे वस्तु पर सीधे भौतिक संपर्क द्वारा बल लगाती है तो उसे कौन सा बल कहा जाता है। तो जब कोई वस्तु भौतिक संपर्क या डायरेक्ट कांटेक्ट में आने पर बल लगता है किसी वस्तु पर, तो उसको हम संपर्कित बल कहते हैं। इसलिए इसका उत्तर जो हो गया एक हो जाएगा, संपर्कित बल। दहन के लिए कौन सी गैस आवश्यक है। दहन अर्थात जलने के लिए। तो दुनिया में
किसी भी चीज़ के जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, इसलिए इसका उत्तर जो है ऑक्सीजन होगा। और ऑक्सीजन के बारे में हम जानते हैं कि ऑक्सीजन जो है एक ऐसा तत्व है जिसका जो संकेत जो वो होता है, परमाणु संख्या 8 होती है, द्रव्यमान संख्या 16 होती है, और संयोजकता जो होती है -2 होती है। अगला जो प्रश्न है एलपीजी। एलपीजी का पूरा नाम क्या है? तो एलपीजी को हम लिक्विड पेट्रोलियम गैस या लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहते हैं, इसलिए इसका उत्तर लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। इसका इस्तेमाल हम खाना बनाने के लिए ईंधन के रूप में भी करते हैं। जो जंतु, अगला प्रश्न जो है 71वां, जो जंतु अपने जैसे शिशु को जन्म देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो जो भी जीव अपने जैसे शिशु को डायरेक्ट जन्म देता है उसको हम जरायुज कहते हैं। और जो अंडा देता है उसको अंडप्रजक कहा जाता है। तो हाइड्रा का अलैंगिक जनन क्या कहलाता है? हाइड्रा जो है अलैंगिक जनन होता है, तो उसका अलैंगिक जनन को हम मुकुलन कहते हैं, इसलिए मुकुलन विधि द्वारा इसमें जनन की क्रिया होती है। वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती क्या कहलाती हैं? तो जो वस्तु प्रकाश उत्पन्न करती है उसको हम प्रदीप्त वस्तु कहते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। सूर्य का श्वेत प्रकाश कितने रंगों का होता है? सूर्य का जो श्वेत प्रकाश होता है वो 7 रंगों से मिलकर बना होता है, VIBGYOR। इन 7 रंगों को हम अगर मिला देते हैं तो फिर से हमको श्वेत रंग की प्राप्ति होती है, इसलिए इसका जो है उत्तर जो है 7 हो जाएगा। झारखंड की एक प्रमुख आपदा कौन सी है? तो झारखंड की एक प्रमुख आपदा जो है तड़ीताना, मतलब लाइटनिंग, बिजली गिरना है। और इसकी वजह से झारखंड में काफ़ी लोगों की काफ़ी जान माल की क्षति होती है प्रत्येक वर्ष। पृथ्वी के भूपटल का कंपन क्या कहलाता है? तो पृथ्वी या धरातल का कंपन करना ही भूकंप कहलाता है, जिसको इंग्लिश में हम अर्थक्वेक कहते हैं। और अर्थक्वेक जो है भूकंप एक हमारी धरती हमेशा भूकंप के झटकों से घिरी रहती है, या हमेशा भूकंप के झटके इसमें आते रहते हैं, तो इसलिए इसका उत्तर भूकंप ही होगा। वायुमंडल में कौन सी गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो हम जानते हैं कि वायुमंडल में सबसे अधिक जो गैस पाई जाती है वो नाइट्रोजन है। और नाइट्रोजन वायुमंडल में 78% या 78.04% इसकी वायुमंडल में हिस्सेदारी है। हमें स्वच्छ श्वसन के लिए कौन सी गैस की आवश्यकता होती है? तो श्वसन के लिए हमको ऑक्सीजन चाहिए, इसलिए इसका उत्तर जो हो जाएगा ऑक्सीजन होगा। रबी फसल का उदाहरण है। तो रबी फसल का उदाहरण जो है, रबी फसल उसको कहते हैं जो ठंड के समय में बोई जाती है। तो ठंड के समय में उगने वाला जो फसल है हमारा गेहूँ है, इसलिए इसका उत्तर यही होगा। सूर्य का सबसे बड़ा ग्रह है। तो सूर्य का सबसे बड़ा जो ग्रह है उसको हम बृहस्पति कहते हैं, और बृहस्पति जो है उसको इंग्लिश में जुपिटर कहते हैं। इस प्रकार आज हमने आपको 8वीं से संबंधित जो विज्ञान का जो मॉडल प्रश्न प्रारूप है झारखंड बोर्ड के लिए उसको बताया। आगे आने वाले वीडियो में आपको इंग्लिश के बारे में बताया जाएगा, इसलिए आपको अगर और जानकारी प्राप्त करनी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और यदि इस PDF का आपको लिंक चाहिए या डाउनलोड करना है तो इसका जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आपको इसको पढ़ने में आसानी हो। धन्यवाद।